देश आज ईद के साथ परशुराम की जयंती भी मना रहा है। शिमला में ईद के साथ परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। ब्राह्मण सभा शिमला द्वारा मिडल बाजार में परशुराम जयंती मनाई गई, जहां शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में शिरकत की और यज्ञ में आहुति डाली। ब्राह्मण सभा शिमला द्वारा मिडल बाजार में परशुराम जयंती मनाई गई, जहां शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और यज्ञ में आहुति डाली। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हर वर्ष परशुराम जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अपना 6वां अवतार लिया था। उन्हें 7 चिरंजीवी पुरुषों में से एक माना जाता है। वे भगवान शिव की कठोर साधक थे। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें कई अस्त्र शस्त्र सहित परशु भी दिए थे। परशु धारण करने की वजह से उनका नाम परशुराम पड़ गया। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भगवान परशुराम का जन्म भले ही ब्राह्मण कुल में हुआ हो, लेकिन उनके गुण क्षत्रियों की तरह थे। मान्यता अनुसार एक बार परशुराम की माता रेणुका से कोई अपराध हो गया था। इस पर ऋषि जमदग्नि क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अपने सभी पुत्रों को मां का वध करने का आदेश दे दिया, लेकिन सभी भाइयों ने मां का वध करने से इनकार कर दिया। लेकिन परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता रेणुका का वध कर दिया, जिससे प्रसन्न पिता ऋषि जमदग्नि ने परशुराम को 3 वर मांगने को कहा। परशुराम ने पहला वर अपनी माता को दोबारा जीवित करने, दूसरा वर बड़े भैया को ठीक करने और तीसरा वर जीवन में कभी भी पराजित न होने का मांगा था। भगवान परशुराम भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों के भी गुरु रहे हैं। आज अक्षय तृतीया है और भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस है। भगवान परशुराम जी का अवतरण सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन इस दुनिया से वो गए या नहीं गए ये मालूम नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु के 6ठे अवतार के रूप में हम जानते हैं, और भगवान विष्णु अवतार इस दुनिया में तभी लेते हैं जब अधर्म बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, व्यभिचार बढ़ जाता है। तो उस अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु का जो अवतरण होता है, उसी के अनुरूप भगवान परशुराम जी का जो है वो अवतरण हुआ। उन्होंने इस दुनिया से जो आतताई थे, जो अहंकारी थे, जो समय जो है वो शासन व्यवस्थाएं चलाते थे विभिन्न जनपदों में, उन सब का विनाश किया। और तब तक वो अपना कार्य करते रहे जब तक भगवान विष्णु का जो है वो राम के रूप में अवतार नहीं हो गया। और उन्हें कहा जाता है कि वो अमर थे, और इसीलिए त्रेता युग में भीष्म पितामह और दानवीर कर्ण जो है वो उनके गुरु के रूप में भी हम उनको जानते हैं, और शस्त्र और शास्त्रों के ज्ञाता के रूप में हम उनको जानते हैं। अर्थात वो ज्ञान के भंडार भी थे और साथ ही साथ जो है वो शस्त्र चालन के भी जो है वो ज्ञाता थे। इसलिए जो है चाहे त्रेता युग हो चाहे द्वापर हो, उनको जो है वो उसमें हम जानते हैं। और आज भी उनका मार्गदर्शन जो है वो इन क्षेत्रों में हमको मिलता है। ब्राह्मण सभा शिमला द्वारा ये कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जाता है। कोरोना काल से पूर्व ये रिज पर रेन शेल्टर में मनाया जाता था। इस वर्ष जो है वो इसे बड़े स्तर पर यहाँ जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो स्थान है उसमें जो है मनाया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, और ये शायद कोरोना काल में जिस प्रकार से संकट में दुनिया रही है, उस संकट काल से भी निकलने का एक मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग है, भगवान पे आस्था का मार्ग होता है। और उसका प्रतिरूप हम देख रहे हैं कि आज जो है वो इस प्रकार के आयोजन और कार्यक्रम जो है उसमें बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। मैं भगवान परशुराम जी के जयंती के अवसर पर संपूर्ण दुनिया के निवासियों को जो है वो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया जो है वो शांतिमय हो, समृद्ध हो, और हम सब इस दुनिया में जो है वो भाईचारे के रूप में रहें। आज के ही दिन
जो है वो दुनिया में ईद भी मनाई जा रही है, क्योंकि ईद का संबंध जो है वो चांद के साथ होता है। लेकिन ये घोषणा की गई कि चांद कल नहीं दिखा तो ईद आज मनाई जा रही है। मैं ईद पर के अवसर पर दुनिया में जो है वो इस्लाम धर्म को मानने वाले सभी जो इसके अनुयायी हैं उनको बहुत बहुत जो है वो बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि भगवान परशुराम की जयंती और ईद का जो ये त्यौहार है इससे दुनिया में जो है शांति की जो है वो भावना को जो है वो प्रचार प्रसार हो और दुनिया जो है वो रहने लायक सुख शांतिमय हो और हम जो है वो इस दुनिया में आम गरीब जन को जो है वो आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट।